हम आपको ये बताएं कि आखिर ईरान का एंड गेम है क्या। आज ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है, 5 घंटे अभी बचे हुए हैं। ट्रंप की तरफ से ईरान को झुकाने के लिए तरह तरह की तिकड़म का दौर चल रहा है, लेकिन ईरान झुक नहीं रहा, डर नहीं रहा, डटा हुआ है, अपने स्टैंड पर अडिग है। ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दी है, अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो ईरान भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ईरान की हिट लिस्ट में क्या क्या है आपको डिटेल में हम बताएं, उससे पहले ट्रंप की धमकी का तोड़ ईरान ने कैसे निकाला है। अमेरिका से बदला ले, इजराइल के खिलाफ ईरान के करोड़ों लोग बदला लेने की सोच रख रहे हैं। ईरान को पाषाण युग में भेज देने का बार बार दावा करते आ रहे ट्रंप अब ईरान की सभ्यता समाप्त कर देने वाला वक्त तय करने में जुटे। ट्रंप जब ये बताने से कतई नहीं चूकते कि ईरान में कुछ भी नहीं बचने वाला, वो सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं। Over the past 37 days, America's armed forces have carried out more than 10,000 combat flights over Iran, unheard of, striking more than 13,000 targets. तब अमेरिका के खिलाफ क्या ईरान का बच्चा बच्चा ढाल बनकर लड़ने उतर सकता है? जिस वक्त ईरान के पावर प्लांट से लेकर पुल तक को अमेरिका नष्ट किए दे रहा है, जिस वक्त ईरान के रेलवे स्ट्रक्चर और पुल को बर्बाद करने में इजराइल अमेरिका जुटे हैं, जब एक के बाद एक ईरान में बड़े बड़े कमांडर से लेकर मंत्री तक मारे गए हैं, तो अब ईरान ने नई ढाल तैयार करनी शुरू कर दी। ढाल ईरान के नागरिकों की, ढाल ईरान के बच्चों की, जहां मकसद है ईरान के नागरिकों को पावर प्लांट की शील्ड बनाकर सामने लाना। इसके पीछे दो बातें हो सकती हैं। क्या ईरान के हथियार और ताकत अब इतने कम हो गए कि अब वो खुलकर नागरिकों को सड़क पर उतारने के लिए कह रहा है, या फिर ईरान अब नागरिकों की ढाल वाली रणनीति से अमेरिका इजराइल के घातक हमले से बचना चाह रहा है। ये तस्वीर अब देखिए, ईरान के दक्षिण में आवाज में व्हाइट ब्रिज के पास ईरान के लोग देश का झंडा लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं, ये बताने के लिए कि अगर अमेरिका और इजराइल पुल उड़ाने की धमकी देते हैं तो ईरान का हर नागरिक अब रक्षा के लिए खड़ा है। लेकिन क्या ऐसे ही पूरे ईरान में सुरक्षा चेन बनाकर नागरिक खड़े होते जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक बार फिर अमेरिकी हमलों को लेकर ये बयान दिया, कहा कि 1,40,00,000 से ज्यादा ईरानी लोग देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। वो खुद को भी पहले से तैयार बता रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये कि ईरान के युवा और खेल उप मंत्री ने युवाओं से देश के पावर प्लांट के चारों ओर ह्यूमन चेन बनाने की अपील की है। मतलब ईरान के मंत्री अली रेजा रहीमी चाहते हैं ईरान के लोग उन पावर प्लांट्स के चारों तरफ ढाल बनकर खड़े हो जाएं, जिन्हें उड़ाने की बात अमेरिका और इजराइल करते हैं। तो क्या ईरान में कुछ इस तरह की तस्वीर दिख सकती है? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एजेंसी का दावा है कि ईरान पर हमले शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजराइल के अटैक में लगभग 3600 लोग मारे गए, जिनमें कम से कम 1665 नागरिक। दावा यह भी कि मारे गए लोगों में कम से कम 248 बच्चे, यानी मरने वाला हर 15वां इंसान बच्चा। और तब जहां ये खबर पहले आ चुकी है कि सेना में बच्चों तक की भर्ती की बात होने लगी, वहां अब ईरान की तरफ से हर परिवार को बच्चों के साथ सड़क पर उतरने के लिए कहा जा रहा है। बसीज सेना के वॉलंटियर फ्रंट के प्रमुख जनरल हुसैन युक्ता के मुताबिक दावा है कि ये संदेश अब ईरान में लोगों से कहा जा रहा है कि माओ और पिताओं अपने बच्चों का हाथ थामिए, सड़कों पर निकल आइए। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक सच्चा मर्द बने, तो उसे युद्ध के मैदान के ठीक बीचों बीच खड़े होकर एक हीरो जैसा महसूस करने दीजिए। रात के समय अपने बच्चों को चौकियों पर पहरा देने के लिए भेजिए। अगर ऐसा होता है, अगर ईरान के लोग ट्रंप की तरफ से सबसे बड़े हमले के बीच सड़कों पर आते हैं, पावर प्लांट के चारों तरफ ह्यूमन चेन बनाकर खड़े होते, तो क्या हमला रुकेगा, या फिर ट्रंप ने जो सभ्यता खत्म कर देने की बात कही वो डर सच साबित होगा?